आधा किलो दूध से 1.5 से 2 किलो बर्फ़ी बनाने की आसान, क्विक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं बाज़ार जैसी बर्फ़ी घर में बनाना जिसके टेस्ट में भी फ़र्क ना आए और डिलीशियस सी और कम खर्च में ढेर सारी बनकर तैयार हो, तो आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर वॉच करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसे फ़ौरन से बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक अदद पैन ले लिया। इसके अंदर मैंने आधी प्याली चीनी डाली और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल कर दिया है। इस चीनी को हमने कैरामलाइज करना है, यानी कैरामल बनाना है। तो पानी मैंने इसलिए शामिल किया ताकि ये ज़्यादा जल्दी से जो है ये कैरामलाइज हो जाएगी, इससे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चीनी को एक दफ़ा पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने ताकि ये जल्दी से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दे। तो देखते ही देखते जो है ये जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो रही है। तो ये अभी कैरामलाइज नहीं हुई, बस हल्की सी मेल्ट होना स्टार्ट हुई है। स्पैचुला को आपने मुसलसल हिलाते रहना है और जो ताकि ये साइडों से जले नहीं। अगर ये थोड़ी सी भी जल गई तो इसकी कड़वी सी खुशबू आएगी और इसका जायका भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें थोड़ी थोड़ी जो है वो हमारी चीनी कैरामल होना स्टार्ट हो चुकी है। तो स्पैचुला को जो जैसे मैंने पहले बताया कि इसे मज़ीद आपने ऐसे ही हिलाते रहना है। इसे आपने 1 से 2 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये आपकी जो है वो कैरामल चीनी को ख़राब कर सकती है। तो यहाँ पे देखें चीनी हमारी काफ़ी हद तक कैरामलाइज हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें जो है वो थोड़ी थोड़ी चीनी की जो गुठलियाँ सी बन गई हुई हैं और यहाँ तक इसका कलर जो है ना ये काफ़ी हद तक ज़्यादा निकल आया है बर्फ़ी के लिए। तो यहाँ पे जो है वो हम इसे इतना ही कलर काफ़ी है। अगर इसे हम मज़ीद कैरामल बनाने के चक्कर में रहे ना तो ये ज़्यादा इसका कलर निकल आएगा जो बर्फ़ी को ख़राब कर सकता है, उसके कलर को ख़राब कर सकता है। तो ये गुठलियाँ जो हैं ये दूध में भी जो है वो मेल्ट हो जाएंगी। तो यहाँ हम इसमें शामिल कर देंगे आधा किलो दूध। तो दूध जो है वो पहले मैंने थोड़ा सा डाला था। तो देखिए कैरामल जो है वो एकदम से फ्रीज़ हो जाएगी, बहुत ठंडी होकर अकड़ जाएगी। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये नहीं समझना कि हमारी जो चीनी थी वो ख़राब हो गई, हमारा दूध ज़ाया हो गया। जैसे जैसे ये हीट अप होगी तो ये दूध के साथ मेल्ट होती जाएगी। यहाँ पे देखें मेरी थोड़ी सी जो है ये कैरामल रह गई है दूध में मेल्ट होने वाली, बाकी सारी जो है वो मेरी अच्छी खासी मेल्ट हो चुकी है। तो हम ऐसे ही स्पैचुला को हिलाते रहेंगे और दूध में सारी जब हमारी कैरामल मिक्स हो जाएगी तो इसका कलर देखिए माशाल्लाह प्यारा सा आ जाएगा। तब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच विनीगर यानी सिरका अगर आप ना भी डालें तो भी कोई बात नहीं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डालें। इससे क्या होगा कि दूध के ऊपर हल्की हल्की सी बलाई आ जाएगी। हमने दूध को फाड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बस हल्की सी इसके ऊपर बलाई आ जाएगी इसकी वजह से। तो इससे जो है वो आपकी बर्फ़ी ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी। उसे एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पे एक पैन के अंदर तकरीबन 2 चम्मच जो है वो घी डालेंगे। घी आपने देसी घी इस्तेमाल करना है, इससे खुशबू भी आएगी, टेस्ट भी आएगा और हेल्दी भी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने जिस प्याली से मैंने चीनी नापी थी उसी से मैंने 2 प्याली नाप कर मैदा ले लिया है। तो मैदे को जो है वो इस घी के अंदर अच्छे से गर्म होने के बाद इसे हमने भूनना है। आप देखेंगे कि देखते ही देखते इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपने इसे चेंज नहीं करना। आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो भूनना है तब तक जब तक इसकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू ना आ जाए। तो यहाँ पे आपके बस में होगा कि आप जितना भी कलर जो है वो बर्फ़ी का जिस तरह का बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर इसका बनाया। जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी, मैदे की हमने थोड़ा थोड़ा करके जो हमने दूध रखा था कैरामल के साथ मिक्स करके वो हमने शामिल कर देना और स्पैचुला को जो है वो हिलाते रहना है। आपने यहाँ पे आप चाहें तो आंच नीचे बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गुठलियाँ ना बन जाएं आपकी, बस इसे आपने हिलाते रहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी मैदा साइडों से खुश्क भी रह गया। तो आपने घबराना नहीं है, बस इसे अच्छे से अंदर मिक्स करते जाना है और स्पैचुला की मदद से। आंच मैंने नीचे बंद कर दी और ये देखे काफ़ी हद तक ये सख्त हो गया है। अब इस स्पैचुला से इसे हिलाना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो आप इसे चाहें तो जो है वो काउंटर पर निकाल लें या फिर आप इसे किसी खुले बर्तन में निकाल कर जो है वो इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे किसी बर्तन में निकाल रही हूँ। मैंने इसे बर्तन में निकाल लिया और अब इसे हम कोई स्टील का या थोड़ा सा मोटा कोई स्पैचुला या चम्मच ले लेंगे जिसकी मदद से ये अच्छे से मिक्स हो सके। तो हमने इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह बनी है सारा कुछ आपने ना बस इससे अच्छे से मिक्स करते रहना है। जो ड्राई हमारा मैदा रह गया था वो भी अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे ही आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसे करना है। तो ये
एक डो की फॉर्म में आ जाएगा, सारा यकजा हो जाएगा। तो जब ऐसे ये यकजा हो जाएगा तो आपने हाथों को अच्छे से घी लगा लेना है। अगर आपको ये ज़्यादा रूखा लगे और इसे बाइंडिंग में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसके अंदर 1 से 2 चम्मच घी मज़ीद शामिल कर लें। तो यहाँ पे मेरे लिए ये परफेक्ट था, तो मैंने यहाँ पे इसके हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लिया और ये देखें इसकी डो की शक्ल आ गई है। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रे लिया है मोल्ड के तौर पर, हमें महंगे मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रे के अंदर मैंने नीचे घी लगा लिया था और अब इसके अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी अवेलेबल हों आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम का इस्तेमाल किया, बादाम नीचे मैंने डाल लिए और अब इसके ऊपर जो हमने डो बर्फ़ी की बनाई थी वो हम इसके ऊपर ऐसे अच्छे से सेट कर लेंगे हाथ की मदद से। आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से भी जो है वो इसे इक्वल प्रेस करके जो है वो अंदर सेट कर लें और फिर इसे घंटे से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट दे दें और फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह मैंने इसे अभी सिर्फ 1 घंटा ही रखा है, तो देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी सेट हो चुकी है और कितनी सॉफ्ट, कितनी मुलायम लग रही है हाथों के अंदर ही। तो मैं इसकी बहुत बड़ी बड़ी टिक्कियाँ बना रही हूँ। यहाँ पे आपको जिस साइज़ में भी पसंद हो आप बना लें। ये काफ़ी हद तक मोटी थी, आप इसे बड़े ट्रे में भी डालना चाहें तो ये ईज़िली बन जाएंगी। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, कितनी यूनिक हमारी सिर्फ आधा किलो दूध से और 1.5 से 2 किलो बर्फ़ी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, इतनी सॉफ्ट बनी है। आपको ये बहुत ज़्यादा रेसिपी पसंद आएगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपकी ये बर्फ़ी कैसी बनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।